गुलामी। नीलिमा की सुबह आज फिर दर्द के साथ शुरू हुई। उसका बदन दर्द से टूट रहा था। उसने उठकर चलने की हिम्मत भी नहीं बची थी। लेकिन अंकित को ऑफिस जाना था और सारी चीज़ें समय पर नहीं मिलेगी तो वह फिर गुस्सा करेगा। अंकित का गुस्सा मतलब नीलिमा की पिटाई। शादी के 1 साल के अंदर ही नीलिमा की ज़िंदगी ने सब खुशी जा चुकी थी। बस अंकित के साथ वह एक नाम का रिश्ता जी रही थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने हर बार यही समझाया कि बेटा, शादी के शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, कुछ सालों बाद सब ठीक हो जाता है और जब एक बच्चा हो जाएगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। नीलिमा बहुत हिम्मत करके बिस्तर से रसोई तक आई और नाश्ते की तैयारी करने लगी। अंकित के नाश्ते में देरी ना हो जाए इसलिए उसने चाय भी नहीं पी और जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। 8 बजे तक उसने अंकित के लिए नाश्ता और लंच दोनों तैयार करके खाने की मेज़ पर रख दिया और जल्दी से कमरे की तरफ गई। अंकित जाग गया था और बाथरूम में चला गया था। नीलिमा ने जल्दी से उसके कपड़े और घड़ी, रुमाल सब बेड पर रख दिया और बाहर आकर उसके जूते पॉलिश करने लगी। अंकित कमरे से तैयार होकर आया और आते ही चिल्लाने लगा, कोई काम तुमसे सही से होता है? मेरे मोजे कौन देगा? तुम्हारा बाप? सॉरी, भूल गई, अभी देती हूँ, नीलिमा ने कहा और कमरे से मोजे लाकर अंकित को दे दिए। अंकित लंच लेकर ऑफिस के लिए चला गया। अंकित के जाने पर नीलिमा सोफे पर बैठ गई और रोने लगी। इस रिश्ते में अब उसका दम घुटता था। छोटी छोटी गलतियों पर नीलिमा की बुरी तरह पिटाई कर देता था। कल उसकी छोटी सी गलती के लिए अंकित ने कितने बुरे तरीके से उसे मारा, और गलती भी क्या थी? यही कि उसके दोस्त की जिद के करने पर नीलिमा उन लोगों के साथ थोड़ी देर के लिए बैठ गई। बस यही गलती थी उसकी। हर बार ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर नीलिमा पर हाथ उठा देना अब अंकित की आदत हो चुकी थी। नीलिमा आज पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसमें यह सब और सहने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने अभी माँ को फ़ोन लगाया। कहा, माँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। माँ, मैं अंकित के साथ और नहीं रह सकती। वह इंसान नहीं, हैवान है। अब बहुत हो गया माँ, अब नहीं। तब नीलिमा की माँ ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। शादियाँ ऐसे ही बोलने से नहीं टूट जाती। सब्र कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा माँ? जब मैं मार खाते खाते मर जाऊंगी। तब नीलिमा ने गुस्से में कहा, ऐसा मत बोल बेटा, थोड़ा समय दे इस रिश्ते को, सब ठीक हो जाएगा। बिमला जी ने कहा, माँ, मैंने गलती की आपको फ़ोन करके। आप जैसे माँ बाप की ही बेटियाँ मार दी जाती हैं, उसके बाद बैठकर आप रोते रहते हैं। रहने दीजिए माँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से देख लूँगी। इतना कहकर नीलिमा ने फ़ोन काट दिया। बिमला जी ने नीलिमा के पिता मुकेश से कहा। उन्होंने अंकित के पिताजी अशोक जी को फ़ोन करके सारी बात बताई। अशोक जी ने कहा, माफ़ कीजिएगा मुकेश जी, मैं अभी अंकित से बात करता हूँ और उसे समझाता हूँ। इतना कहकर अशोक जी ने फ़ौरन रख दिया और दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट की टिकट ले ली। शाम को जब नीलिमा खाने की तैयारी कर रही थी तभी घर की बेल बजी। उसे लगा अंकित आ गया होगा। उसने तेज़ी से जाकर दरवाज़ा खोला। सामने अशोक जी और उसकी सास शोभा जी को देखकर वह चौंक गई। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना? अशोक जी ने कहा, नहीं, सब ठीक ही तो नहीं है, वह ठीक करने आए हैं। क्या हुआ पापा जी? नीलिमा ने पूछा। बताएंगे। अंकित ऑफिस से आ गया? अंकित अशोक जी ने पूछा। नहीं पापा जी, बस आते ही होंगे। तब तक मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। इतना कहकर नीलिमा रसोई में चली गई। शोभा जी नीलिमा को ध्यान से देख रही थी। नीलिमा के रसोई में जाने के बाद उन्होंने अशोक जी से कहा, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आती हूँ। अशोक जी ने कहा, बहू से मंगा लो। शोभा जी ने कहा, नहीं, मैं ही जाती हूँ, देखते हो तो बहू ने रसोई को कैसे रखा है। इतना कहकर वह रसोई में आ गई। नीलिमा ने रसोई में शोभा जी को देखकर कहा, मम्मी जी, कुछ चाहिए? शोभा जी ने कहा, हाँ बेटा, पानी चाहिए। तो मम्मी जी आप आवाज़ लगा देती, मैं ले आती। नीलिमा ने पानी देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, इतनी भी बूढ़ी नहीं है तेरी सास जो एक गिलास पानी भी ना ले सके।
शोभा जी हंसते हुए नीलिमा की ओर देखकर कहने लगी। नीलिमा ने बस छोटी सी मुस्कान दी। मम्मी जी, ऐसे अचानक आप लोग दिल्ली आ गए, क्या बात है? नीलिमा ने शोभा जी से पूछा। पता नहीं बेटा, तुम्हारे ससुर जी कुछ बताते ही नहीं हैं, बस कहा कि सामने रखो और मैं आ गई। आपने पूछा नहीं? नीलिमा ने कहा। नहीं बेटा, हमारे घर में औरतें को सवाल करने की इजाज़त नहीं है। शोभा जी के मुंह से यह सुनकर नीलिमा को अजीब लगा। तभी अशोक जी ने अपना आवाज़ दी। अरे चाय बन रही है या बीरबल की खिचड़ी? शोभा, और कितनी देर लगेगी? अशोक जी की कड़क आवाज़ सुनकर शोभा जी की मुस्कान गायब हो गई और तेज़ी से चाय लेकर जाने लगी, लेकिन थोड़ा आगे बढ़कर वापस आ गई और नीलिमा से कहा, चाय लेकर जाने को। नीलिमा चाय लेकर गई, लेकिन वह अपनी सास की बातों में सोच में पड़ गई थी। उसके ससुर जी की आवाज़ लगाने पर शोभा जी का यूँ डर जाना नीलिमा समझ नहीं पा रही थी। नीलिमा के पीछे ही शोभा जी भी आ गई और माहौल को बदलने के लिए कहा, बहू, तुमने तो अपने घर को बहुत अच्छे से रखा है, क्यों जी, सही कह रही हूँ ना? शोभा जी ने अशोक जी से पूछा। हाँ, बहू ने तो घर को अच्छे से रखा है, लेकिन हमारे बेटे को अपना घर सही से रखना नहीं आया अभी तक, अशोक मोबाइल में देखते हुए बोले। नीलिमा कुछ समझ पाती तभी उसका फ़ोन और दरवाजे की घंटी साथ में बजी। नीलिमा दरवाजे की ओर जाने लगी। तभी शोभा जी ने कहा, बहू, तुम फ़ोन उठा लो, दरवाज़ा मैं खोलती हूँ, अंकित हमें सामने देखकर चौंक जाएगा। नीलिमा ने फ़ोन देखा तो बिमला जी का कॉल था। उसने मन तो नहीं था, लेकिन सास ससुर की वजह से फ़ोन लेकर कमरे में आ गई और फ़ोन उठाते ही, क्या हुआ माँ, अब आप फ़ोन क्यों कर रही हैं? मैंने कहा था ना कि मुझसे अब आपसे कोई लोगों से बात नहीं करनी। बिमला जी ने कहा, बेटा सुन तो, तेरे पिताजी ने अंकित के पिताजी से बात की है। उन्होंने कहा है कि वह इस पर अंकित से बात करेंगे। तू परेशान ना हो बेटा। अब नीलिमा को अशोक जी की यह बात समझ में आ गई कि हमारे बेटे को अभी तक अपना घर सही से रखना नहीं आया है। ठीक है माँ, मेरे सास ससुर आ गए हैं, मुझे खाना बनाना है, मैं आपसे कल बात करती हूँ, कहकर नीलिमा ने फ़ोन कट कर दिया और हॉल में चली गई। अंकित ने जब अपने पापा मम्मी को देखा तो वह भी हैरान रह गया। मम्मी पापा, आप लोग अचानक क्या हुआ, सब ठीक तो हैं? अंकित और अशोक ने शोभा जी को देखकर पूछा। सब ठीक ही तो नहीं है बेटा, अशोक ने अंकित को गले लगाते हुए कहा। क्या हुआ पापा, बताइए तो क्या बात है? अंकित ने कहा। अरे नहीं बेटा, ऐसे ही मजाक कर रहा था, हम तेरे माँ बाप हैं, तेरे पास नहीं आ सकते क्या? आने से पहले तुझसे परमिशन लेनी होगी क्या? अशोक जी ने हंसते हुए कहा। नहीं पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप, यह तो आपका ही घर है, आप जब चाहे आ सकते हैं, नीलिमा ने कहा। अशोक जी ने नीलिमा को देखते हुए कहा, बहू, मुझे पता है कि मेरा ही घर है, तुम मुझे मत बताओ, और मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा? जब दो मर्द बात कर रहे हो तो औरतों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? जाओ रसोई में जाकर खाना बनाओ। अपने ससुर के मुंह से ऐसी बात सुनकर नीलिमा को झटका सा लगा। वह कुछ ना बोले चुपचाप रसोई में चली गई। उसे रोना आ रहा था, लेकिन वह जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। उधर अंकित और अशोक भी कपड़े बदलकर खाने की मेज़ पर आकर बैठ गए और शोभा जी रसोई में नीलिमा के पास आ गई। ला बहू, मैं कुछ मदद कर दूं? शोभा ने कहा तो नीलिमा ने कहा, नहीं मम्मी जी, सब हो गया है, आप भी खाने के लिए बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं बहू, पहले घर के मर्द खाएंगे, उसके बाद मैं और तुम खा लेंगे। मुझे पता है बहू, तुझे थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन तेरे ससुर जी थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, तो बेटा कुछ दिन थोड़ा संभाल लेना, फिर हमारे जाने के बाद तुम और अंकित साथ बैठकर खाना। मुझे पता है मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह तो पढ़ा लिखा है। अब नीलिमा क्या करेगी? क्या वह अंकित की सच्चाई अपने सास ससुर को बताएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।